Good morning students, how are you? Welcome to all of you in physics class। बेटा हमने थर्ड भी चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इस चैप्टर में से हमने मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, लॉरेंस फोर्स, साइक्लोट्रॉन टॉपिक को डिस्कस कर लिया था। आज हम टॉपिक 2 डिस्कस करेंगे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर कैरिंग अ करंट। सो टुडे आवर फर्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन द प्रेजेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम एक कंडक्टर कंसीडर करेंगे एक्स वाई। इस एक्स वाई कंडक्टर में आई करंट पास हो रहा है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन है एक्स टू वाई, ठीक है। एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। नाउ हियर एक्स वाई इज ए कंडक्टर एंड करंट फ्लो फ्रॉम एक्स टू वाई। जो हमारा एक्स वाई कंडक्टर है इसमें करंट की डायरेक्शन होगी एक्स टू वाई, देन इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम वाई टू एक्स। हमने सेकंड यूनिट में एक आर्टिकल डिस्कस किया था ना, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। देखो बेटा, इस कंडक्टर में हमने करंट पास किया और इस कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। हमने लास्ट लेक्चर में एक आर्टिकल ड्राइव किया था, अगर किसी भी कंडक्टर में हम करंट पास करते हैं और उसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगता है, ठीक है। दैट फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, क्यू क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन कंसीडर किए हैं इसलिए हम लेके चलेंगे माइनस ई, क्योंकि हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है दैट इज नेगेटिव। दिस इज द फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ये फोर्स क्या किसके ऊपर लग रहा है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर। टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी obtained बाय मल्टीप्लाइंग बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर। तो टोटल फोर्स कंडक्टर के ऊपर हम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो मतलब कि कंडक्टर है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इसलिए पूरे कंडक्टर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पे लेंथ ऑफ द कंडक्टर क्या है एल, एरिया ऑफ द कंडक्टर क्या है ए, सो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज ए एल, ठीक है। इसलिए हम इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रहा है माइनस ई वी डी क्रॉस बी। इलेक्ट्रॉन में कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एन ए एल, ठीक है। तो टोटल फोर्स ऑन द कंडक्टर इतना आ गया हमारे पास। आगे हम इस इक्वेशन को रीअरेंजमेंट करते हैं। वी नो दैट रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। ये हमने सेकंड यूनिट में प्रूव किया था, रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। आई क्या है, कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, आई एल इज ए करंट एलिमेंट, ठीक है। आई एल क्या होएगा, करंट एलिमेंट। इट इज डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ द करंट। करंट एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। बट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, जो उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट से अपोजिट। सो मतलब कि हम इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है वो तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट है। इसलिए हमने इन दोनों टर्म को इक्वल रखा। हम यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ठीक है। अब जो हमारे पास एन ए एल ई वी डी है, इसकी टोटल वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आई एल, ठीक है। देखो ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, इसमें हमने मतलब कि क्या पुट करेंगे, एन ए एल ई वी डी, इसको क्या पुट कर देंगे हम, आई एल, ठीक है। मतलब कि एल एन ए ई वी डी सारी टर्म को हम क्या पुट कर देंगे, आई एल। देखो जो करंट है वो तो एक स्केलर क्वांटिटी है, जो मतलब कि लेंथ है वो क्या है, एक स्मॉल पार्ट है करंट का, इसलिए हम इसको, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए हम एल के ऊपर क्या लगा देंगे, वेक्टर।
सो फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। हमारा क्या कंसेप्ट है बेटा, अगर हमारे पास एक फुल कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, अगर हमने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर रखा तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। देखो जो L की डायरेक्शन है वो तो x एक्सिस में है, जो B की डायरेक्शन है वो y एक्सिस में है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होएगा, अलोंग द z एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके स्पेशल केस डिस्कस करते हैं। व्हेन एंगल बिटवीन द L एंड B इज 0। ठीक है, मतलब कि जो L है वो अलोंग द x एक्सिस है, अगर हम B को भी अलोंग द x एक्सिस रख देंगे तो इन दोनों के बीच में एंगल 0 हो जाएगा। इसको हम ओपन करेंगे, F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। जब साइन थीटा मतलब कि एंगल की हम वैल्यू 0 पुट करेंगे तो फोर्स क्या आ जाएगा, 0। नेक्स्ट इसका स्पेशल केस व्हेन थीटा इज 90, मतलब कि L और B को दोनों को हम क्या रख देंगे, परपेंडिकुलर, जैसे कि हमने डायग्राम में शो किया था। ठीक है, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, सो F इज इक्वल टू वी आई एल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम कंडक्टर को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, अगर हम कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर रखेंगे तो कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट इज मैक्सिमम, दिस वैल्यू इज इक्वल टू बी आई एल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। हमारे पास 2 कंडक्टर हैं C1D1 एंड C2D2। इन दोनों कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है अलोंग द सेम डायरेक्शन। करंट मतलब कि I1 फ्लो हो रहा है फर्स्ट कंडक्टर में, करंट I2 फ्लो हो रहा है सेकंड कंडक्टर में। हमारा क्या कंसेप्ट है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। अगर हम 2 कंडक्टर को पैरेलल रखते हैं और इनके अंदर करंट पास करते हैं तो दोनों के कंडक्टर के ऊपर क्या फोर्स लगेगा। नेक्स्ट हम इक्वेशन को प्रूव करते हैं। कंसीडर C1D1 एंड C2D2 आर 2 इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट I1 एंड I2। हमारे पास 2 कंडक्टर हैं C1D1 एंड C2D2। इन दोनों में करंट पास हो रहा है I1 एंड I2। दोनों कंडक्टर आपस में पैरेलल हैं, दोनों कंडक्टर के बीच में डिस्टेंस R है। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन कंडक्टर C2D2 ड्यू टू करंट I1 पासिंग थ्रू C1D1 इज गिवन बाय। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडक्टर को कंसीडर करते हैं। देखो C1D1 हमारे पास एक फर्स्ट कंडक्टर है, इसमें I करंट पास हो रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में एक आर्टिकल ड्राइव किया था, अगर हम किसी कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो वो अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जब हम कंडक्टर C1D1 में I1 करंट पास करेंगे तो वो अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पास करेगा। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग करंट अपवर्ड डायरेक्शन में पास हो रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P पे जो अपनी वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है उसको हमने V1 नेम से शो कर दिया। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी अलोंग द टेंजेंट होगी, इसलिए हमने इसको ऐसे टेंजेंट के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, मतलब कि अलोंग द जेड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है। इस करंट के कारण क्या प्रोड्यूस हो रहा है, P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब जो सेकंड कंडक्टर है C2D2 उसमें भी करंट पास हो रहा है। ठीक है, इसमें I2 करंट पास हो रहा है। अगर हम किसी कंडक्टर जिसमें करंट पास हो रहा है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स। हम C2D2 की कंडक्टर की बात कर रहे हैं। C2D2 कंडक्टर में I2 करंट पास हो रहा है, इसको हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था वो किसका था, ड्यू टू कंडक्टर C1 एंड D1। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स। दैट फोर्स इज इक्वल टू F2। इसकी डायरेक्शन होएगी मतलब कि अलोंग द परपेंडिकुलर टू बोथ B एंड I। ठीक है, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, तीनों की डायरेक्शन B, F2 और I की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, करंट Y एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड Z एक्सिस में, और मतलब कि जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन होगी अलोंग द X एक्सिस। अब जो कंडक्टर C2D2 है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा। फोर्स इज इक्वल टू I L B साइन थीटा। अभी हमने लास्ट आर्टिकल में ये डेरिवेशन को प्रूव किया था।
जब हम किसी कंडक्टर को जिसमें करंट पास हो रहा है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जो उसमें मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू फाइंड होती है दैट इज इक्वल टू ILB। ठीक है, क्योंकि करंट और L आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, इसलिए जो कंडक्टर C2 D2 है उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा। दिस फोर्स को हमने F2 से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज इक्वल टू B1 I2L। देखो यहाँ पे हमने V1 लिखा है, यहाँ पे हमने I2 राइट किया है। इसका मतलब हम सेकंड कंडक्टर की बात कर रहे हैं, सेकंड कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। किसी कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लगता है, जितना उस कंडक्टर में करंट पास हो रहा है और जितना हम उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसकी क्या वैल्यू आती है। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसका था, ड्यू टू कंडक्टर C1 D1। ठीक है, इसलिए हमने इसको V1 से रिप्रेजेंट कर दिया। C2 D2 कंडक्टर में करंट I2 पास हो रहा है, सो F2 इज इक्वल टू B1 I2L। हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे V1 की। देखो जब हमने कंडक्टर C1 D1 में करंट पास किया तो उसके जो अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था उसको हमने V1 से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज इक्वल टू μ0.4 पाई 2I1R। ठीक है, हमने वैल्यू पुट कर दी V1 की। यहाँ पे हमारे पास F2 की वैल्यू आ गई μ0.4 पाई 2I1I2R। ऐसे हम सेकंड कंडक्टर के लिए प्रूफ कर सकते हैं। सेकंड कंडक्टर के लिए हम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो जो C2 D2 कंडक्टर है, ठीक है, इसमें करंट पास हो रहा है। जब इसमें करंट पास होएगा, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होएगा, इसको हमने V2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब जो C1 D1 कंडक्टर है, इसमें करंट पास हो रहा है, हमने इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसका है, कंडक्टर C2 D2 का, इसलिए जो C1 D1 कंडक्टर है इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा। तो इसकी वैल्यू फाइंड करके देख लेना, ये भी सेम ही आएगी μ0.4 पाई 2I1I2R। F1 और F2 की वैल्यू सेम है। इट मीन्स टू लीनियर पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हमारे पास 2 लीनियर कंडक्टर होते हैं उसमें हम करंट अलोंग द सेम डायरेक्शन पास करते हैं, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बट इफ C1 D1 एंड C2 D2 हैव करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन दे रिपेल ईच अदर। अगर हम करंट अपोजिट डायरेक्शन में पास करेंगे, मतलब कि ऐसे करके, तो ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने 2 आर्टिकल को ड्राइव किया। फर्स्ट आर्टिकल में हमने प्रूव किया अगर हम किसी स्टेट कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू क्या होती है। सेकंड आर्टिकल में हमने प्रूव किया फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। अगर 2 कंडक्टर हैं, दोनों पैरेलल हैं, दोनों में करंट पास हो रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर, दोनों के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या आती है। अगर करंट सेम डायरेक्शन में पास होएगा, दोनों कंडक्टर आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अगर मतलब कि करंट अपोजिट डायरेक्शन में पास होएगा तो दोनों कंडक्टर आपस में रिपेल करेंगे। आपने केयरफुली होकर वीडियो देखनी है, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करनी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।